दोस्तों स्वागत है एटीट्यूड चैनल पर। अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है और अगर आपने ये वीडियो जल्द से जल्द समय रहते नहीं देखी तो आप आने वाले कुछ सालों में गारंटेड पछताने वाले हो, क्योंकि बिना कोई फालतू की बात किए और न ही बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको सीधे सिर्फ छह ऐसे एटीट्यूड और रूल्स बताने वाले हैं जिसे फॉलो करके आप आज से 100% कई गुना ज्यादा एक पावरफुल एटीट्यूड वाले पर्सन बन सकते हो। आज के बाद कोई फालतू नहीं बोलेगा और न ही कोई आपको नुकसान पहुंचा पाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए तक जरूर देखना, क्योंकि हमने खुद रिसेंटली कुछ पावरफुल लोगों की पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड को स्टडी करके उनके ऐसे 6 कॉमन एटीट्यूड और रूल्स जाने हैं जो हर पावरफुल लोगों में होते ही होते हैं। और अब बारी है आपके, जिसमें ऐसी सबसे पहला है बिकम इमोशनलेस। अगर दुनिया में कोई सबसे पावरफुल चीज है तो वो है इमोशंस। जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है उससे पावरफुल कोई नहीं होता, और जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा जिंदगी भर रोता ही रह जाएगा और एक कमजोर पर्सन की तरह उससे कोई भी पायदान की तरह यूज करके उसके ऊपर से चलकर निकाल जाएगा। ये इमोशंस हैं जो इंसान को बड़े से बड़े काम करने के लिए भी ताकत दे सकता है, और वही इंसान अपने इन्हीं इमोशंस से खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जब यही इमोशंस किसी इंसान के कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं न तो उस पर्सन को बर्बाद होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ये झूठ है कि इस मॉडल वर्ल्ड में हम बहुत प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो गए हैं। आज से 500 साल पहले भी हमारे डिसीजन इमोशंस के बेसिस पर ही डिसाइड होते थे, और हम आज भी जो कुछ भी करते हैं इमोशंस के आज के टाइम, बस फर्क इतना है कि लोग इन इमोशंस को यूज करना सीख गए हैं। गवर्नमेंट, बिजनेसेज और भी कई लोग, कंपनी एंड कॉर्पोरेशन लोगों को कंट्रोल करना सीख गए हैं। फिर एंगर, हेट, लव, लस्ट, यह सब लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा हावी हो गया है कि लोग अपना कंट्रोल खो चुके हैं, और जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं वो बस दूसरे के इस्तेमाल में आने वाली एक कठपुतली की तरह है जिसे कोई भी कैसे भी अपने मतलब के लिए यूज कर सकता है। और याद रखना, आज के टाइम जहां सब अपने मोशन के वश में आगे वीक हो चुके हैं। पावरफुल वो है जो अपने दिल पर पत्थर के डिसीजंस लेना जानते हैं, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे वो करना जानते हैं जो करना सही है। न गुड न बैड, सिर्फ सही। आपके इमोशंस आपके हथियार है, इससे किसी और के हाथों में मत दो, बल्कि इनका यूज करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग को लड़ना सीखो। दिल टूट गया, फेल हो गए तो उसके दर्द से डिप्रेशन पैदा मत होने दो, बल्कि उससे मिली ठोकर को अपने अंदर रखो, उस पेन को एक मोटिवेटर की तरह यूज करो। आपके इमोशंस बस एक एनर्जी है, जिन्हें सही जगह चनालाज करा जाए तो क्या जादू होगा या आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। Always remember, if you can the right thing using emotions, you can do powerful thing. Trust in limit। दोस्तों, दुनिया भरोसे पर चलती है और हमें कुछ लोगों पर भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन इसी भरोसे की एक डार्क साइड भी है। अगर किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया जाए तो सामने वाला इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अफजल खान ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को दोस्ती करने और सब कुछ ठीक करने बुलाया तो शिवाजी महाराज जा पहुंचे। अफजल खान एक 7 फुट का हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था। जब शिवाजी महाराज उनके पास पहुंचे वो अपना हाथ फैलाए उन्हें गले लगने का इशारा कर रहा था। जैसे ही शिवाजी महाराज उसके गले लगे, अफजल खान ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अपने हाथों में चाकू छुपाया हुआ था, जिसे निकाल के वो शिवाजी महाराज को मारने ही वाला था कि उन्होंने उससे पहले ही अपने बाग ऐसी पेट फाड़ दिया है। लोगों पर भरोसा करना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करना बेवकूफी है। जिस इंसान का ट्रस्ट जीतना मुश्किल हो उससे चोट पहुंचाना भी उतना ही मुश्किल होता है। वो हर वक्त चौकन्ना रहता है, अपने दोस्त और दुश्मन पर बराबर नजर रखता है और कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देता। न अपनी ज्यादा पर्सनल बातें बताता है, न ही अपनी कोई राज बताता है जिससे कि सामने वाला कभी उससे कोई नुकसान न पहुंचा पाए। बी स्टबर्न मूव माउंटेन। आम लोग एक ढलान पर गिर रही बॉल की तरह होते हैं, जहां हर पत्थर से, हर रुकावट से टकरा कर वो बॉल अपना रास्ता बदल लेती है। ये लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इन्हें जो बता दे कि ये सही है ये वो करने लग जाते हैं। दूसरा कोई कहे कि ये छोड़, ये कर, ये वो करने लग जाते हैं। इनके गोल्स और ड्रीम्स दूसरों के थोपे हुए होते हैं। वो भी इतने नाजुक की जरा सी परेशानी आई तो वो सारे गोल्स धरे के धरे रह जाते हैं और फिर ये कुछ आसान ढूंढते हैं। वहीं कुछ लोग एक तेज बहती नदी के पानी की तरह होते हैं, जिनके रास्ते कोई भी पत्थर या रुकावट आ जाए यह उसे चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। न ही यह अपनी मंजिल बदलते हैं, न ही अपना रास्ता। इन लोगों की सोच बहुत ही पावरफुल होती है, और जब वो सोच एक जिद में बदल जाती है उसके बाद जो होता है उसे देख सभी हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी जिद को अपने अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो जिद हो अपने आप को बेस्ट बनाने की, खुद जीतने की या किसी को हराने की, खूब सारा पैसा कमाना हो या करियर के एक ऐसे मुकाम पर जहां खड़ा होना हो जहां कोई आपको हिला न सके। जब ऐसी कोई जिद आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप एक वॉरियर मेंटालिटी वाले बन जाओगे। फिर चाहे जो हो जाए, न भूख दिखेगी, न प्यास, नहीं सुख, न आराम। जब तक आप अपनी वो जिद पूरी नहीं कर लोगे आपको चैन की नींद नहीं आएगी। जो इंसान एक चीज पर इतना ज्यादा फोकस होते हैं जिसे पाने के लिए वो अपने आप को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, उस इंसान से ज्यादा पावरफुल और खतरनाक कोई नहीं होता।
इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक न एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब पीछे के टायर के साइड में लगे दोनों सपोर्ट वाले पहिए निकाल के फेंकने पड़ते हैं और सिर्फ 2 टायर पर साइकिल चलानी पड़ती है। पावरफुल बनाना है तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। किसी के भरोसे आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। आपको अपना पैसा, अपनी वेल्थ खुद बनानी पड़ेगी। कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला। एक मेंटर आपको लड़ने के तौर तरीके सिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको बनाएगा। आर के साथ मैदान में नहीं उतरेगा। कोई भी आपके लिए लड़ेगा नहीं। मैदान में उतर कर खून आपको ही बहाना पड़ेगा। सुनने में बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन एक बहुत ही पुरानी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट छोटा सा कर देना।